हेलो बच्चों, मेरा नाम है संगीता। मेरे नए यूट्यूब चैनल में एक मैथ से जीवित संगीता में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 4.2 का मैथ बनाएंगे, जो कि हम बना के रखे थे। मतलब इसे हम बना रहे थे पर किसी कारण से रुकना पड़ा था बीच में। तो ये हमारा प्रश्न है कि किसी विद्यार्थी की एक छोटी सी पुस्तकालय है जिसमें विभिन्न विषयों की किताबें हैं। अब इन्हें हमें एक पाई चार्ट में दिखाना है। एक पाई चार्ट यानी वृत्त आलेख में दिखाना है। तो सबसे पहले हमारा जो रॉ डाटा होता है, जो रिपोर्ट दी गई है, उसे हम लोग लिख लेते हैं। फिर सभी को पता है, आप सभी को, क्योंकि आप लोग 8th में पढ़ रहे हैं, तो वृत्त का संपूर्ण केंद्रीय कोण हमारा होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब इसी में हमें इन सभी का केंद्रीय कोण निकालकर निरूपित करना होगा। तो देखिए, विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 40 है, तो इसके लिए केंद्रीय कोण हमने इसे ऐसे निकाला है, विज्ञान की पुस्तकों की संख्या बटे कुल संख्या गुना 360 डिग्री। उसे कैलकुलेट करके निकालें। फिर गणित की पुस्तकों के लिए केंद्रीय कोण ज्ञात किए 60 डिग्री। अंग्रेजी की पुस्तकों के लिए केंद्रीय कोण ज्ञात किए 45 डिग्री। हिंदी की और सामान्य अध्ययन की किताबें, उसके पश्चात हिंदी की पुस्तकों की संख्या 7 है, तो इसका भी हमने केंद्रीय कोण फाइंड किया, जो कि 35 आया। और सामान्य अध्ययन की किताबें वो 4 है, तो उसके लिए हमने निकाला केंद्रीय कोण, तो वो भी हमारा आ गया 20 डिग्री। ठीक है, तो केंद्रीय कोण हमने इन सब का ज्ञात कर लिया। अब केंद्रीय कोण को हमें करना क्या है, इस वृत्त में 360 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि इन सभी में उतने बड़े बड़े शब्द को लिखना पॉसिबल नहीं है एक छोटे से सर्कल में, इसलिए हम इसे नंबर से इंडिकेट करेंगे, नंबर से दिखाएंगे। तो 1 2 3 4 5 ऐसे हम लिख लिए। तो सबसे बड़ा हमारा एंगल है विज्ञान। देखिए, विज्ञान का है 200 डिग्री, तो 200 डिग्री हम इसे इस तरह से दिखा रहे हैं। देखिए, अगर एक सीधी रेखा होती है तो सीधी रेखा पे कोण बनता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। इसे ऋजु कोण कहते हैं, या फिर स्ट्रेट लाइन एंगल भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल। तो स्ट्रेट लाइन एंगल हमारा हो गया 180 डिग्री। तो अगर ये रेखा हमारी सीधी जाती, तो बन जाता 180, पर हमें चाहिए था ज़्यादा, इसलिए हमने इस रेखा को थोड़ा सा ऊपर की ओर ड्रॉ किया, ताकि ये 200 डिग्री के लगभग आ जाए। आप इसे एक कॉपी में बनाएंगे तो एक चांद और एक स्केल की सहायता से बनाएंगे, क्योंकि चूँकि एक बोर्ड है, इस पर हम उन सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम बस यूं ही आपको समझा देते हैं। इस तरह से आप और स्पष्ट ढंग से बनाएं। अब देखिए, गणित का हमारा है 60 डिग्री, तो गणित का हमारा है 60, अंग्रेजी का है 45, हिंदी का है 35, और सामान्य अध्ययन के लिए है 20। तो आप सभी जानते हैं कि एक सीधी रेखा पे एक सीधी रेखा ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा 90 होता है। तो हम ऐसे करके इसे हल्का सा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हल्का सा इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि मुझे गणित को दिखाना है। तो जब हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया 200 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना बचा 160 डिग्री। देखिए, ये हमने ले लिया 1 विज्ञान 200 डिग्री, तो 200 डिग्री जब ले लिया तो हमारा इतने में अब कितना बच गया है 160 डिग्री। ठीक है, तो 160 डिग्री दिखाना है, 160 में ही हमें उन सभी को ड्रॉ करना है। तो 160 में हमें ड्रॉ करना है, तो सीधी रेखा जब जाएगी तो 90 होगा। आप इसे एक स्केल से, एक चांद की सहायता से बनाएं, तो थोड़ा सा और कर देते हैं, तो ये जाएगा 100, और ये हमारा बच जाएगा 60। तो ये हमारा आ जाएगा 60, तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है, तो सेकेंड में हम इसमें निरूपित कर दिए। अब इसमें हमारा बच गया है 100, तो 100 में हमें इन दोनों को ड्रॉ करना है। तो थोड़ा सा इसे और आगे लीजिए, 45 जाएगा। ठीक है, 45 कैसे होता है, सीधी रेखा पे एक सीधी रेखा ड्रॉ करते हैं। देखिए, हम ये इसमें केवल अनुमान लगाकर बना रहे हैं, आप इसमें अपनी कॉपी में और अच्छे ढंग से बनाएं। सीधी रेखा जब ऐसे ड्रॉ करेंगे तो उसका ठीक बीच में जाएगा, तो हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा 45 हो रहा है। तो ये 45 किसका है, अंग्रेजी का, ये तीसरा आ जाएगा 45 डिग्री। अब बीच में हमारा रह गया 35 और 20, हिंदी के लिए 35 डिग्री और सामान्य अध्ययन के लिए 20 डिग्री। तो एक भाग हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे, एक भाग कम लेंगे। मैं केवल इसमें अनुमान लगा रही हूँ, आप अपनी कॉपी में चांद की सहायता से बनाइए। 35 डिग्री आ जाएगा
फोर्थ का, तो ये 5 आ जाएगा। ये हमारा पाई चार्ट तैयार है। इस ढंग से आपको बनाना है। वृत्त का संपूर्ण केंद्रीय कोण 360 डिग्री होता है। हमें जिस को दिखाना है उस वृत्त में, उस पाई चार्ट में, उन सभी का हम निकालेंगे केंद्रीय कोण। देखिए केंद्रीय कोण हमने इसको फाइंड किया है और इसको इसमें दिखाया गया है, क्योंकि एक तरफ से आप इन सब शब्दों को यहाँ पे दिखा नहीं सकते, इसलिए एक नंबर ले लें या फिर ABCD ले लें या क ख कुछ ले लें, ताकि उस ढंग से इसे इंडिकेट किया जा सके कि 1 है तो विज्ञान का हो जाएगा, 2 है तो गणित का हो जाएगा, 3 है तो अंग्रेजी का हो जाएगा, 4 है तो हिंदी का हो जाएगा और 5 है तो सामान्य अध्ययन का। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हमारा ये दूसरा प्रश्न है कि एक परिवार का मासिक आय इतना है, यदि मासिक खर्च इतना हो। देखिए दिया हुआ है कि मासिक खर्च ये हमारा है 1500, 6000, 2000, 1000, 1500। तो इस आंकड़े को हमें पाई चार्ट में दिखाना है। पाई चार्ट तो पहला प्रश्न अगर आप कोशिश किए होंगे तो समझ ही गए होंगे, समझने का प्रयास कीजिए कि पाई चार्ट हमारा दिखाया जाता है एक वृत्त में। इसमें कोई खड़ी रेखा, कोई बार चिन्ह, कोई मतलब आयत चित्र नहीं होता। पाई चार्ट हमारा वृत्त में दिखाया जाता है और वृत्त का जो केंद्रीय कोण होता है वृत्त में वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, ये तो बहुत जनरल चीज़ है। तो मासिक आय हमारा है 12,000। तो देखिए खर्च कुल कितना होता है, कुल खर्च पहले ऐड कीजिए। देखिए कितना है, 1500 प्लस 6000 प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस 1500, इन सभी को जोड़िए। 1500, 3000, 9 2 11, तो ये हमारा हो गया 12,000। तो कुल हमारा दिया गया है, आय जितना है खर्च भी उतना ही है। देखिए यहाँ पे आय लिखा गया था तो हमने खर्च को क्या किया, जोड़ दिया। तो जितना आय है उतना ही खर्च है, जितनी आमदनी हो रही है उतना ही खर्च भी हो रहा है। तो खर्च को हमें इस आंकड़े को, इस डाटा को, इस रिपोर्ट को दिखाना है एक वृत्त में, एक सर्कल में, पाई चार्ट के द्वारा। तो पाई चार्ट में दिखाने के लिए हम सबसे पहले इन सभी का केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे कि ये लोग अपना अपना पोजीशन कैसे बनाते हैं, इस सर्कल में ये लोग अपना पोजीशन कैसे बनाएंगे। तो इन सभी का हम क्या करेंगे, केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। एक नंबर में ले लीजिए मकान किराया। ठीक है, मकान किराया का केंद्रीय कोण, सबका हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो मकान का किराया है 1500, उसके नीचे देंगे कुल, तो कुल खर्च है 12,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, मल्टीप्लाई करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। सेकंड है हमारा भोजन, भोजन का केंद्रीय कोण। तो देखिए भोजन कितना खर्च हो रहा है, 6000 हो रहा है, ज़्यादा खर्च हो रहा है भोजन पे, बटे 12,000 इंटू 360 डिग्री। इसे भी कैलकुलेट करके लिखेंगे। तीसरा है हमारा शिक्षा पे कितना खर्च हो रहा है। शिक्षा पे जितना खर्च हो रहा है उसी ढंग से उसका हम केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे, क्योंकि एक पाई चार्ट में दिखाने के लिए इम्पॉर्टेंट है केंद्रीय कोण, जिसे हमें फाइंड करना होता है, दिया हुआ नहीं होता है। तो शिक्षा पे खर्च हो रहा है 2000 बटे 12,000 इंटू 360 डिग्री। चौथा है हमारा मनोरंजन। चौथा है हमारा मनोरंजन, उसका भी निकालेंगे केंद्रीय कोण। मनोरंजन पे कितना खर्च हो रहा है, इसका भी केंद्रीय कोण फाइंड करें। कैसे करेंगे, मनोरंजन पे जितना खर्च हो रहा है उसके नीचे देंगे कुल खर्च 1000। चलो मनोरंजन पे कम खर्च हो रहा है, इंटू 360 डिग्री। पांचवा है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का निकालेंगे केंद्रीय कोण। इसके लिए भी हमें वही रूल फॉलो करना होगा, जो इस पे खर्च हो रहा है उसके नीचे देंगे हम कुल खर्च। कुल खर्च है हमारा 12,000 इंटू 360 डिग्री। अब इन सबको कैलकुलेट करके लिखेंगे। ठीक है, 0 कट हो गया, 0 भी गया, ठीक है, ये 0 भी गया, 12 × 36, 15 × 3 आ गया, 15 × 3
45, 45। अब इसको कट करें, 3 शून्य, ऊपर भी 3 शून्य, खत्म। 12 3 36, 30 बार में 0, 3 छक 18, 180 डिग्री। अब इसका भी 3 शून्य कट जाएगा, 2 छक 12, अच्छे से 60 बार में 360 डिग्री कैंसिल, ये 60 डिग्री। इसका भी 3 शून्य कट जाएगा, 12 3 36, 3 पे 1 शून्य, 30 डिग्री। यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा 2 शून्य खत्म, फिर 1 शून्य यहाँ खत्म। 12 3 36, 15 गुना 3 45 डिग्री। चलिए तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे 1 का कितना है 45 डिग्री, 2 का कितना है 180 डिग्री, 3 का कितना है 60 डिग्री, 4 का कितना है 30 डिग्री और 5 का है 45 डिग्री। इन सबको हमें यहाँ पे दिखाना है, तो हमारा पाई चार्ट तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए 180 डिग्री, इसे तो हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एक सीधी रेखा जो होती है ना, सीधी रेखा, देखिए ये बोर्ड है, इस पर थोड़ी परेशानी होती है, आप कॉपी में बनाएं स्केल की सहायता से और बेहतर बनेगी। तो ये हमारा देखिए 180 डिग्री, हम इसे आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। 180 डिग्री हमारा हो जाएगा 2 का, ठीक है, 2 का हो जाएगा। अब 1 का है 45 डिग्री, तो 1 का 45 डिग्री हम इसे कैसे करें। अब आप सभी जानते हैं कि एक सीधी रेखा पे अगर एक सीधी रेखा ड्रॉ करें तो वो 90 डिग्री होती है। अगर हम ऐसे अनुमान लगाएं तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हमारा 1 के लिए। चलिए अब तीसरा है हमारा 60 डिग्री और फिफ्थ है 45 डिग्री। तो फिफ्थ को भी हमें यहीं पर दिखाना होता है, तो इसके साथ हम यहाँ पे दिखा देंगे फिफ्थ को भी, क्योंकि एक सीधी रेखा पे एक सीधी रेखा ड्रॉ हो रही है, तो ये दोनों क्या हो रहा है 45 यानी कि 90 डिग्री बन रहा है। सीधी रेखा पे सीधी रेखा ड्रॉ करेंगे तो 90 बनेगा है ना, इसका आधा 45 बन ही जाएगा। अब देखिए ये 60 और एक 30 बच गया, तो इस एंगल में भी हमारा 90 डिग्री बच रहा है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 भाग बढ़ा लेंगे और 1 भाग छोटा लेंगे। देखिए हम केवल अनुमान लगा रहे हैं, हम स्केल से या चांद से नहीं नाप रहे हैं। आप इसे कॉपी में और बेहतर ढंग से बनाएं, मेरी तरह ना बनाएं, मैं बस आपको समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे चांद का यूज़ हम कर नहीं पाएंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी और देखिए 1 है हमारा मकान किराया का केंद्रीय कोण 45, 1 हमारा वो हो गया, 2 हमारा 180 डिग्री हो गया, 3 हो गया 60 डिग्री, 4 हो गया 30 डिग्री और 5 हो गया 45 डिग्री। चलिए अब तीसरा प्रश्न बनाएंगे। देखिए बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है कि विभूति नाम का एक विद्यार्थी है, उसने गणित की 6 महीनों की मासिक जांच परीक्षा में प्राप्त किए हैं अंक। तो वो कितने अंकों में प्राप्त की है 100 में। अप्रैल में उसने 100 में 40 अंक पाया, मई में 45, जून में 65, जुलाई में 35, अगस्त में 55 और सितंबर में 60। तो कितने अंकों में 100 अंकों में। तो कुल हम इसमें कुल प्राप्तांक 6 महीनों के हम पाई चार्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुल चाहिए। तो कुल प्राप्तांक हम इसमें फाइंड करेंगे, सबको जोड़ेंगे कि 6 महीने में उसने कितने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं, लेकिन कितने में से। तो प्राप्तांक 100 में से इतना उन लोगों को मिला है, तो ये प्राप्तांक टोटल कितना होगा 6 गुना 100, क्योंकि 6 महीनों में उसने इतने अंक प्राप्त किए हैं अलग अलग महीनों में। तो अलग अलग महीनों में हर बार 100 अंक के ही परीक्षा आयोजित होती है, तो 100 अंक में ही उसने प्राप्त किया है। तो कुल प्राप्तांक कितना हो रहा है 600। अब हम निकालेंगे केंद्रीय कोण किन के लिए, इन 6 महीनों के लिए। सबसे पहला है हमारा अप्रैल, ठीक है, अप्रैल। तो केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, अप्रैल का हो जाएगा हमारा केंद्रीय कोण। आपको पता है कि केंद्रीय कोण किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, जिस चीज का हम ज्ञात कर रहे हैं उसका वैल्यू 40 अंक है और उसके नीचे कुल वैल्यू 600 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। अब सेकंड है हमारा मई। तो मई के लिए केंद्रीय कोण ये हम कैसे करेंगे, उसी ढंग से, सबका रूल एक ही है, 45/600 इंटू 360 डिग्री। तो मई का भी केंद्रीय कोण उसी ढंग से हम निकालेंगे। अब थर्ड है जून का केंद्रीय कोण। देखिए जून का कितना वैल्यू है
35 अंक उसे मिल रहे हैं 100 में, पर यहाँ कुल प्राप्तांक है 600, 6 महीनों का 360 डिग्री। चौथा है अगस्त, अगस्त का केंद्रीय कोण। हमें इन सभी का केंद्रीय कोण ज्ञात करके उस वृत्त पे प्रदर्शित करना है, दिखाना है। 55/600 इंटू 360 डिग्री 5 6। गलती से हम यहाँ पर जुलाई छोड़ दिए थे, जो कि हम अब लिख दिए हैं। बच्चों की आवाज़ें आ रही थी तो थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो जुलाई का केंद्रीय कोण हमारा हो जाएगा 35/600 गुना 360। पांचवा होगा अगस्त, अगस्त का केंद्रीय कोण। अगस्त के लिए हमारा क्या है देखिए 55/600 गुना 360 डिग्री। और छठा है सितंबर, इसका भी निकालेंगे केंद्रीय कोण उसी ढंग से 60/600 गुना 360 डिग्री। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर यहीं पे करते हैं तो काफ़ी मतलब गंदा सा दिखता है, तो हम इधर कर लेते हैं 40/600 गुना 360। एक शून्य इधर कटा, एक शून्य इधर कटा, 6 छक 36, ये होगा 24। और उसका हो जाएगा 45/600 गुना 360 डिग्री। शून्य शून्य खत्म, 6 दहे 60, 6 छक 36, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, ये होगा 27 डिग्री। तीसरा है जून के लिए 65/600 गुना 360 डिग्री। शून्य शून्य कैंसिल, 6 10 12 में 60, 6 छक 36, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 से 13 पचे 65, 2 तिया 6, 13 गुना 3 39, 39। इसका होगा 35/600 गुना 360 डिग्री। शून्य शून्य कैंसिल, 5 सती 35, 12 25 60, 12 तिया 36, 21 डिग्री। ठीक है, इसी ढंग से आ रहा है 55/600 गुना 360 डिग्री। शून्य शून्य कैंसिल, 11 पचे 55, 12 पचे 60, 12 तिया 36, 33 डिग्री। अगला है 60/600 गुना 360 डिग्री। शून्य शून्य कैंसिल, शून्य शून्य कैंसिल, 6 छक 36 डिग्री। देखिए जो हमारा प्रश्न हम बना रहे थे, तो इसमें जब हमने एंगल्स को जोड़ा तो वो 180 डिग्री आया, 180। लेकिन हमें एक पाई चार्ट में दिखाना था, तो मुझे लगा कि इस पूरे वृत्त में दिखाने के लिए वर्ष के सभी महीनों के ब्यौरे को दिखाना था, तो वो हमारे पास नहीं है। हमें सिर्फ 6 महीनों का ब्यौरा दिया गया था। इसलिए हमने क्या किया कि इस एंगल के सभी मानों को डबल कर दिया, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद यहाँ पे हमने इसे दिखाया है। आप इसे अपनी कॉपी में और अच्छे से ड्रॉ करें, क्योंकि यहाँ पे इस बोर्ड पे चांद से हम ड्रॉ नहीं कर सकते। इसमें हमने अनुमान लगाकर एंगल्स के मान को दिखाया है। चलिए, ये प्रश्न हमारा बन गया है। केंद्रीय कोण आप निकालना सीखें, उसके बाद उसे एक वृत्त में दिखाएं स्केल और चांद की सहायता से। ठीक है, चौथा प्रश्न बनाते हैं। देखिए 4.2 का हमारा ये आखिरी प्रश्न है कि एक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के सभी 900 विद्यार्थियों की संख्या लेखा चित्र के अनुसार दिखाई गई है। अब इस लेखा चित्र को देखकर हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका हमें आंसर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ये बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। देखिए कक्षा 1 में कितना दिख रहा है, 250 विद्यार्थी। अब सेकंड क्वेश्चन है कि सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है? सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है? किस कक्षा में है? तो सबसे कम किस में? देखिए कक्षा 5 में। देखिए यहाँ केवल 100 विद्यार्थी हैं,
3 में 200, 4 में 200, 2 में 150 और 1 में 250 और 5 में 100, इसलिए 100 विद्यार्थी हैं सबसे कम। तीसरा प्रश्न है हमारा कि कक्षा 3 से 5 तक कुल कितने विद्यार्थी हैं। कक्षा 3 से लेकर 5 तक कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे कुल पूछा जा रहा है, तो कहाँ से, 3 से लेकर 5 तक, तो 1 2 3 इन तीनों को जोड़िए। देखिए कक्षा 3 में कितने विद्यार्थी, 200 प्लस 4 में 200 प्लस 5 में 100, तो कितने होगा, 2 2 4 500 विद्यार्थी। चलिए ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अगर उसमें कोई गलती दिखे, कोई त्रुटि कहीं हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, आगे से मैं उस गलती को सुधारूंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।